बच्चों, कैसे हो आप? आज हम इंग्लिश का 17th चैप्टर जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। इसके लिए आप ये वीडियो आखिरी तक देखो, ठीक है? लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब बच्चों क्या होता है? जिज्ञासा, जिसको हम बोलते हैं उत्सुकता। मतलब कि अगर किसी चीज के बारे में जानने के लिए आपका मन करे तो उसे हम उत्सुकता बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सवाल आएगा कोई चीज को लेके, उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, टेल मी, टेल मी एवरीथिंग। टेल मी मतलब बच्चों बताओ मुझे, एवरीथिंग मतलब सब। क्या बोला यहाँ पे? बताओ मुझे सब, बताओ सब चीज बताओ। What makes it winter and then spring? विंटर मतलब बच्चों ठंड का मौसम। स्प्रिंग मतलब बच्चों देखो, स्प्रिंग भी एक मौसम है जो ठंड के बाद आता है, लेकिन गर्मी से पहले आता है। ठंडी के मौसम के बाद गर्मी से पहले। ये हमारे भारत, हमारे इंडिया में ये मौसम नहीं रहता, ये बाहर के देशों में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ठंड का मौसम है वो क्यों आता है, और फिर उसके बाद स्प्रिंग का मौसम क्यों आता है। विच आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाईज। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे। बटरफ्लाइज मतलब तितली। मतलब क्या बोला है कि ये जो तितली के बच्चे कौन है? आगे देखो क्या है, वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज। पीपल मतलब बच्चों लोग, विंकिंग मतलब झपकना, आईज मतलब आंख। और क्या पूछा है कि क्यों लोग अपनी आंख झपकते रहते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो एक बच्ची पूछ रही है। देखो ये बच्ची है ना, ये क्वेश्चन है सब पूछ रही है। आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा, सवाल आता होगा, ठीक है? आगे देखो, आगे क्या है, वेयर डू बर्ड्स स्लीप। बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, स्लीप मतलब सोना। क्या बोला है कि चिड़िया कहाँ पर सोती है। डू बीज लाइक टू स्टिंग। बीज मतलब बच्चों मधुमक्खी, स्टिंग मतलब डंक मारना। क्या बोला है, क्या मधुमक्खी को डंक मारना पसंद है। टेल मी प्लीज एवरीथिंग। टेल मी मतलब बताओ मुझे, एवरीथिंग मतलब सब। क्या बोला है कि बताओ मुझे सब, सब बात बताओ। टेल मी आई वॉन्ट टू नो। टेल मी मतलब बच्चों बताना, वांट मतलब चाहना, नो मतलब जानना। क्या बोला है कि बताओ मुझे, मुझे सब चीज जानना है, हर एक बात जाननी है। व्हाट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप्स दे ग्रो। लीव्स मतलब बच्चों पत्ती, पेड़ की जो पत्ती रहती है वो। ग्रो मतलब बढ़ना, शेप मतलब बच्चों आकार, ग्रो मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि जो वो पत्ती है वो बढ़ती है, और वो जो उस आकार में कैसे बढ़ती है। जो पत्ती का आकार रहता है ना बच्चों, शेप रहता है, देखो यहाँ पे ये पत्ती कैसे आकार है, वो आकार में, वो शेप में कैसे बढ़ती है, वो पूछा है यहाँ पे, ठीक है? आगे देखो, आगे क्या है, व्हाई डू गोल्ड फिश कीप चूइंग। गोल्ड फिश मतलब बच्चों एक मछली है। देखो यहाँ पे हमें छोटा सा दिखाया है गोल्ड फिश, ये एक मछली है, ठीक है? चुइंग मतलब चबाना। क्या बोला है कि जो गोल्ड फिश ये मछली है, ये हमेशा चबाते क्यों रहती है। ये आप गोल्ड फिश को देखेंगे तो वो अपने मुंह ऐसे हिलाते रहती है, तो ऐसा लगेगा कि वो कुछ चबा रही है, ठीक है? एंड रैबिट्स वॉबल देयर नोजेस। रैबिट्स मतलब बच्चों खरगोश। देखो यहाँ पे आपको एक खरगोश छोटा सा दिखाया है। ये खरगोश, वॉबल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हिलाना। नोजेस मतलब बच्चों नाक। क्या बोला है कि और जो खरगोश है वो अपनी नाक को क्यों हिलाते हैं, क्यों झटकारते रहते हैं, ठीक है? आगे देखो क्या है, जस्ट फ्रॉम हैबिट्स। हैबिट मतलब बच्चों आदत। मतलब कि क्या वो सिर्फ ये आदत की वजह से करते हैं, जिसे गोल्ड फिश जो ऐसे चबाती है और जो रैबिट अपने नाक हिलाते हैं, वो सिर्फ आदत की वजह से करते हैं। वेयर डज द विंड व्हेन इट गोज अवे गो। विंड मतलब बच्चों हवा, गोज मतलब जाना, अवे मतलब दूर। क्या बोला है यहाँ पे कि जो हवा है जब वो चली जाती है उसके बाद वो कहाँ जाती है। जब हवा एक बार चल के रुक जाती है तब उसके बाद वो कहाँ जाती है, वो भी यहाँ पे पूछा है एक बच्चे ने। आगे क्या है, टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप्स नो। टेल मी मतलब बच्चों बताओ मुझे, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग, बड़े जो ग्रोन अप्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, या आपको कोई बड़ा भाई जो आपसे बहुत ज्यादा बड़ा हो, वो, ठीक है? तो क्या बोला है कि बताओ मुझे, या बड़े लोग जो अडल्ट है, जो बड़े लोग हैं, उनको भी ये सब बातें नहीं पता, ऐसा ये बच्ची बोल रही है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, ठीक है? ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, आप फटाफट पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ
और लिख लो। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखो क्या है, क्यूरियोसिटी। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, लिस्ट एनी 5 क्वेश्चंस दैट द चाइल्ड इन द पोएम हैज। मतलब बच्चों आपको 5 ऐसे सवाल लिखने हैं जो बच्चा ये पोएम के अंदर पूछता है। तो देखो देखो बच्चों, मैंने पोएम के अंदर से लिखा है। क्या है, देखो पहला, व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग। मतलब बच्चों क्या है जिसकी वजह से पहले ठंडी का मौसम आता है फिर स्प्रिंग का मौसम आता है। सेकंड क्या है, व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज। मतलब बच्चों कि लोग अपनी जो आंख क्यों झपकते हैं। थर्ड क्या है, वेयर डू बर्ड्स स्लीप। मतलब बच्चों की चिड़िया कहाँ पर सोते हैं। फोर्थ क्या है, डू बीज लाइक टू स्टिंग। मतलब बच्चों क्या मधुमक्खी को डंक मारना पसंद है। फिफ्थ क्या है, व्हाट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप दे ग्रो। मतलब कि बच्चों जो पत्तियां हैं वो ऐसे आकार में कैसे बढ़ती हैं, ठीक है, किस वजह से वो ऐसे आकार में बढ़ती हैं। सेकंड क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, लिस्ट एनी 3 अदर क्वेश्चंस अबाउट बर्ड्स एनिमल्स और नेचुरल थिंग्स दैट यू हैव। मतलब बच्चों की आपको 3 और सवाल बनाने हैं चिड़िया, जानवर या तो कोई भी और भी प्राकृतिक जो चीज है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए किया है। यहाँ पे देखो पहला क्या है, वाई बर्ड्स आर ब्लेस्ड विथ बोथ विंग्स एंड लेग्स। पहले क्या है देखो बच्चों कि चिड़िया जो है वो उनके पास पंख और पैर दोनों क्यों रहते हैं। सेकंड क्या है, डू एनिमल्स टॉक टू ईच अदर। मतलब क्या जानवर आपस में बात करते हैं। थर्ड क्या है, डू एनिमल्स ऑल्सो हैव फैमिली लाइक ह्यूमंस। क्या जानवरों को भी परिवार रहते हैं इंसान की तरह। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन आपके मन में, अगर कोई और क्वेश्चन आता है, कोई और सवाल आता है, तो आप अपने मन से भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, थर्ड, वेयर कैन यू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस, राइट एनी 2 सोर्सेज। मतलब बच्चों की ये जो सवाल है इनके जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको कोई 2 सोर्स, मतलब कोई 2 जरिया लिखना है। तो आंसर देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे वी कैन फाइंड द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। मतलब बच्चों की हम इन जगहों से अपने सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं। पहला क्या है देखो, टीचर। दूसरा है बुक्स। तीसरा है इंटरनेट। मतलब बच्चों की हम अपनी टीचर से, अपनी किताबों से और इंटरनेट से हम अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।